अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का सबसे अहम सवाल ये है कि स्कूल आखिर खुलेंगे कब। गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक पहले ये जून में खुलने थे, फिर जुलाई में खुलने थे, और अब जो ताज़ा तरीन गवर्नमेंट का ऐलान है वो ये है कि 15 सितंबर को खुलेंगे। तो क्या वाकई स्कूल 15 सितंबर को खुल सकेंगे कि नहीं? जी हाँ, जैसे आप डाउटफुल हैं, मैं भी डाउटफुल हूँ कि स्कूल 15 सितंबर को खुल सकेंगे कि नहीं खुल सकेंगे। अल्लाह करे कि हम इस वबा पर काबू करने में कामयाब हो जाएं और स्कूल वाकई ही सितंबर में खुल जाएं, ताकि बच्चों की तालीमों का तरबियत का सिलसिला जहाँ पे रुका था वहाँ से फिर से स्टार्ट हो सके। लेकिन सब चीज़ चांस के ऊपर है। कोई भी फॉर श्योर नहीं कह सकता कि स्कूल वाकई ही इस डेट को खुल जाएंगे। तो अब बात ये है कि हमने इसके लिए क्या स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है कि जिसमें हम बच्चों की तालीम और तरबियत का सिलसिला लेके चल सकें और उसमें रुकावट ना आए। हम इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक 15 सितंबर को स्कूल खुलते हैं कि नहीं खुलते। हमने अराउंड 1 सितंबर अपनी क्लासेस का आगाज़ ले लेना है, और ये इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ होगा। और जब ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो अब की दफ़ा हम व्हाट्सएप के ऊपर क्लासेस नहीं ले रहे बच्चों की, बल्कि इसके लिए गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप सब पेरेंट्स और बच्चे जो सुन रहे हैं, आप अपने अपने मोबाइल्स डिवाइसेस के ऊपर गूगल क्लासरूम की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दुनिया अब चेंज हो रही है। अब वो दुनिया पहले वाली नहीं रही। ट्रेडिशनल तालीम शायद उस तरीके से ना चल सके, क्योंकि अगर कंट्रोल करने में कामयाब हो भी जाते हैं इस वबा के ऊपर, तो इसके बावजूद भी ये श्योर नहीं है कि ये अगले साल फिर अपना सर नहीं उठाएगी। तो इसलिए अब हमें टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत से पेरेंट्स को इस चीज़ में प्रॉब्लम आती होगी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। क्या अगर खुदा ना खास्ता ये महीनों के बजाय सालों पे बात चली जाए, तो हमने बच्चों को घर में नहीं बिठाए रखना, हमने बच्चों की तालीम तरबियत का सिलसिला रोक नहीं देना। ये सिलसिला चलना है बहरहाल। तो ये सिलसिला चलाने के लिए हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पड़ेगा। व्हाट्सएप को हम इसलिए खैर बात कह रहे हैं कि उसमें ट्रबल ये आ रही थी कि जिन पेरेंट्स के मोबाइल इस्तेमाल होते थे, मेमोरी का इशू उनका आ जाता था, मेमोरी फुल हो जाती थी, और एक मोबाइल होता था और उसमें सब बच्चों ने काम उसके ऊपर आ रहे हैं, और बड़ा मुश्किल हो जाता था उनके लिए करना। लेकिन गूगल क्लासरूम में ये है कि अपने अपने डिवाइसेस, इवन कि अगर बच्चे अपनी मोबाइल के अलावा अपना टैब यूज़ करना चाह रहे हैं, या लैपटॉप यूज़ करना चाह रहे हैं, या कोई भी कंप्यूटर यूज़ करना चाह रहे हैं घर में, किसी भी चीज़ के ऊपर ये कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल बहुत आसान है, और ये इसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है किसी भी किस्म की। टैब और मोबाइल्स का इस्तेमाल करना है तो आप इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने लैपटॉप्स और अपने कंप्यूटर के ऊपर इसकी साइट के ऊपर जाके गूगल क्लासरूम खोल देते हैं। हर बच्चे को गूगल क्लासरूम का पासवर्ड दिया जाएगा, और वो पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए वो उसमें एंटर हो सकेंगे, और उसके बाद उनका जितना भी मटेरियल होगा पढ़ाई का सब गूगल क्लासरूम के ऊपर होगा, और उसमें जो पीछे भी पढ़ाया गया वो भी सब बच्चे उसको एक्सेस कर सकेंगे। अगर उन्हें कोई पिछला दिया हुआ काम किसी भी दिन का चाहिए होगा तो वो वहाँ से उसको देख सकेंगे जाके, और उन्हें इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो अपने टीचर्स को कहें कि फ़लाँ दिन का उनका जो काम मिस हो गया उनको दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वबा ने कब ख़त्म होना है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन हमने आगे स्ट्रेटजी क्या बनानी है ये ज़रूर हमारे हाथ में है, और स्ट्रेटजी हमारी यही है कि स्कूल 15 सितंबर को खुलें या ना खुलें। हमने बहरहाल समवेयर अगले महीने के एंड में, यानी कि अगस्त के एंड में, या स्टार्ट 1 सितंबर हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर लेंगे। और स्ट्रेटजी ये होगी कि ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ होगा, और अगर 15 सितंबर को स्कूल खुलते हैं तो यही ऑनलाइन क्लासेस फ़ेस टू फेस क्लासेस में बदल जाएंगी, और बच्चों ने जहाँ तक कर लिया होगा उससे आगे टीचर्स क्लास रूम के अंदर बच्चों को करवाएंगी। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट SOPs जो सुनने में आ रहे हैं, उसके मुताबिक हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूलों की जो ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन में बच्चे स्कूल में रहते हैं वो कम कर दें। इससे पहले आप देखते होंगे कि 5 से 6 घंटे स्कूल में स्पेंड करते थे, हो सकता है कि ये 2.5 से 3 घंटे
बच्चा स्कूल में स्पेंड करे डेली बेस के ऊपर और इससे ज़्यादा गवर्नमेंट अलाउ ना करे। तो अगर इस तरीके से होता है तो फिर हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो क्लास में करवाएं। अगर 2.5-3 घंटे की क्लासेस होती हैं तो हम मैथ्स, इंग्लिश और साइंस का सब्जेक्ट्स कवर करवाएंगे स्कूल में बच्चों को। बाकी हम सब्जेक्ट्स हम ऑनलाइन गूगल क्लासरूम के ज़रिए बच्चों को टीच करेंगे। तो ये एक मिक्स चलेगा ऑनलाइन और फेस टू फेस क्लासेस का। इवन अगर स्कूल खुल भी जाए तो आप इसके लिए रेडी रहें। हमें बहरहाल हर हालत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म गूगल क्लासरूम है, क्योंकि जो चीज़ें हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, वो शायद वो व्हाट्सएप के ऊपर उस तरीके से नहीं हम करवा पाते। तो गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल करने के बाद हमें उम्मीद है कि हम बेहतर तरीके से बच्चों को एजुकेट कर सकेंगे। उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों का समर वेकेशन का होमवर्क पैक अभी कलेक्ट नहीं किया स्कूल से, वो पेरेंट्स स्कूल में आके अपने बच्चों का समर वेकेशन होमवर्क पैक अपना वसूल कर सकते हैं। और उसको वसूल करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जुलाई तक की फ़ीसें क्लियर होनी चाहिए, तो फिर आप वो पैक ले सकते हैं और बच्चों को अपने बिज़ी रख सकते हैं नेक्स्ट मंथ तक के लिए, जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ नहीं हो जाता। 20 मार्क्स हमने एलोकेट किए होते हैं समर वेकेशन होमवर्क के, और जो बच्चे समर वेकेशन होमवर्क करेंगे उन्हीं के वो 20 मार्क्स एनुअल एग्ज़ाम में उनको दिए जाएंगे, और जो नहीं करेंगे उनको उसमें वो 20 मार्क्स ये मिस कर देंगे और उनकी पोजीशंस के ऊपर लाजमी सी बात है फ़र्क पड़ेगा। अभी बच्चों को एंगेज करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी है वो ये है कि बच्चे अपना ये वाला टाइम अपना समर वेकेशन पैक को कंप्लीट करने में यूज़ करेंगे और नेक्स्ट मंथ के एंड तक इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बच्चों की क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा, और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ होने के बाद बच्चे अपना रेगुलर थ्रू आउट एंड तक लेके चलेंगे। क्वेश्चन राइज होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स का, तो मैं आपको बताता चलूँ कि फ़र्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हम नहीं ले रहे, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे और वो अपने स्केजुअल के मुताबिक होंगे। दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे वो, और उसकी बेस के ऊपर बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। और सिर्फ उसी सूरत में ही सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हम ख़त्म कर सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता इस पैंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से स्कूल अगर दिसंबर तक भी ना खुल पाए तो फिर हम बच्चों के एग्ज़ाम नहीं लेंगे। और बच्चों को उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया हुआ होगा, जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा अपने सेकंड सेमेस्टर में ऑनलाइन क्लासेस में, हम उसकी बेस के ऊपर बच्चों को नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट कर देंगे। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर हमने तकरीबन हाफ़ अपना कंप्लीट कर लिया था जब ये कोरोना वायरस का मसला स्टार्ट हुआ। हाफ़ हमने फ़ेस टू फेस क्लासेस में किया, हाफ़ हमने ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए किया। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आप सब बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, जिन्होंने सब ने स्ट्रगल की। सब के लिए ये एक नई चीज़ थी। मुश्किलें सबको आई हैं, पेरेंट्स को भी आई हैं, बच्चों को ने भी फेस की हैं और टीचर्स ने भी फेस की हैं। लेकिन ये जहन में रखें, ये देखें आप कि ये सब के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, और नया एक्सपीरियंस करते हुए मिस्टेक्स भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप सब ने बेहतरीन तावन की है, और आई एम रियली वेरी हैप्पी। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपके इस तावन का, और ये उम्मीद करूँगा कि बच्चों की फ्यूचर की स्टडी में भी ये इसी तरह से चलता रहेगा। और इंशाल्लाह ना सिर्फ हम स्कूल में अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते जाएंगे, बल्कि उम्मीद है कि पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स ऑनलाइन सिस्टम में अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम कंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जहन में रखें कि ये ऑनलाइन वाला सिलसिला अब जाने वाला नहीं है, कम से कम ये रहेगा, ये चलता रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि 100% ऑनलाइन ना रहे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हफ्ते में कुछ दिन बच्चों की क्लासेस अलाउ कर दी जाएं और सिर्फ कुछ घंटे रिड्यूस आवर्स के साथ बच्चे स्कूल में आएँ।
تو اگر ریڈیوس آورز کے ساتھ آتے ہیں تو بہرحال یہ آن لائن کا سلسلہ ہمیں ساتھ چلانا پڑے گا، تاکہ جو چیزیں جو سبجیکٹس ہم اسکول میں کور نہیں کروا سکتے وہ بچوں کو ہم آن لائن جا کے کور کروا سکیں اور بچوں کا حرج نہ ہو۔ بے شمار ایسے پیرنٹس ہیں جنہوں نے اپنی فیسیں بچوں کے ٹائم پہ جمع کروائی ہیں، لیکن کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی فیسیں جو کسی وجہ سے ٹائم پہ جمع نہیں کروا سکے، تو میری ان تمام پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی فیسیں کلیئر کریں، جن کے ایریاز رہتے ہیں پچھلے مہینے کے کلیئر کریں۔ صرف انہی بچوں کی کلاسز کا آغاز گوگل کلاس روم میں انویٹیشن کے ذریعے ہو سکے گا جن کے پیرنٹس نے اپنے بچوں کی فیسیں اگست تک کی کلیئر کروا دی گئی ہوں گی۔ تو نیکسٹ منتھ سے ہم سٹارٹ کر دیں گے، بچوں کو انویٹیشن بھیجنا شروع کر دیں گے گوگل کلاس روم کا، اور ساتھ ان کو طریقہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے گوگل کلاس روم کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ویڈیوز آپ کے واٹس ایپ کے اوپر ہم اپلوڈ کریں گے، اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس ان ویڈیوز کو دیکھ کے اپنے بچوں کو گوگل کلاس روم کے اوپر بچوں کو اسٹڈی کروا سکیں۔ تو ایسے تمام پیرنٹس جن کی فیسوں کے ایریئرز رہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ایریئرز جلد از جلد کلیئر کریں، اور اس کے لیے ہمارا اسکول 2 دن کھلا رہتا ہے، منڈے اور ٹیوزڈے کو ہر ویک۔ تو آپ آ کے اپنے ایریاز جمع کروا سکتے ہیں، اور تاکہ آپ کے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ چلتا رہے۔ اور ایسے تمام پیرنٹس جو جمع نہیں کروا سکیں گے ان کے بچوں کو ہم گوگل کلاس روم میں انٹری نہیں دے پائیں گے۔ کچھ پیرنٹس کا یہ خیال ہے کہ وہ ابھی اپنے بچوں کی فیسیں بچا لیں گے اور ڈسکنٹینیو کروا لیں گے اور سال کے اینڈ میں ہمارے پاس آ جائیں گے یا اگلے سال کے سٹارٹ میں آ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو ایسے تمام بچے جن کی فیسیں کلیئر نہیں ہوں گی پچھلے سال کی، ان کو اگلے سال بھی اگر وہ ہمارے پاس آتے ہیں دوبارہ تو ان کو اپنی پچھلی فیسیں کلیئر کرنا ہوں گی لازمی، اور پھر اس کے بعد ہی ان کی اگلی کلاسز کا آغاز ہو سکے گا۔ ہاں، ایک آپشن ہے کہ اگر بچے کسی دوسرے اسکول میں جانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں والدین اپنے بچوں کی فیسیں بچا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ارادہ بچوں کو اسی اسکول میں پڑھانے کا ہے تو یہ جتنا بھی ڈیلے ہو جائیں گی فیسیں، لیکن بہرحال وہ ایریئر پے کرنے ہوں گے۔ تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایریئر جلد سے جلد ادا کریں، تاکہ ہم انہیں نیکسٹ منتھ آن لائن گوگل کلاس روم کے جو ہم آغاز کر رہے ہیں اس میں ان بچوں کو شامل کر سکیں اور بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ چل سکے۔ تو انویٹیشن صرف انہی بچوں کو ملے گی جن کے ڈیوز اگست تک کے کلیئر ہوں گے، پھر ہی بچوں کو انٹری ملے گی اسکول میں یا گوگل کلاس روم میں، چاہے آن لائن ہے چاہے فیس ٹو فیس ہے۔ ہاں، اگر یہاں سے فیسیں بچا کے کسی اور اسکول میں جا کے داخل کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے۔ اور یہ میں آپ کو چیز بتا دوں کہ جتنے بھی ایلیٹ سکولز ہیں، بڑے بڑے سکولز ہیں، وہاں پہ سب میں آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کا بھی رائٹ ہے کہ ان کو بھی ہم ان کا ٹائم ضائع ہونے سے بچائیں اور ان کو ہم آن لائن تعلیم کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ یہ ذہن میں رہے کہ اب دنیا چینج ہو رہی ہے۔ آن لائن ایجوکیشن اور فیس ٹو فیس اسکول کے اندر ایجوکیشن، اب یہ دونوں چیزیں مل کے چلیں گی، دونوں چیزوں کے کمبینیشن سے بچوں کو ہم اب اسٹڈی کروائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ آنے والے کافی عرصے تک بچے ہو سکتا ہے کہ وہ جو روٹین کے ان کے 5-6 گھنٹے اسکول کے ہوتے تھے وہ روٹین سٹارٹ نہ ہو پائے، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ بچوں کو ہم انگیج رکھیں، بچوں کو بزی رکھیں اور بچوں کی تعلیم کا ہم نقصان نہ ہونے دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جو بھی اسکول کی پالیسیز ہوں گی اس کا وقتاً فوقتاً آپ کو ہم واٹس ایپ کے اوپر ہم آپ کو انفارم کرتے رہیں گے۔ ہر پیر اور منگل کو صبح 9 سے 12 کے درمیان آپ اسکول تشریف لا سکتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو ڈسکس کرنا ہو، اپنے فیس جمع کروانی ہو یا بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں آپ نے ڈسکس کرنا ہو تو یو آر موسٹ ویلکم۔ آپ آئیے ہمارے پاس اور ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔